बहुत समय पहले की बात है। एक बार बादशाह अकबर दरबार में अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी भी अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। बीरबल भी अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। उनकी आंखें हमेशा की तरह तेज थी, जैसे हर शब्द, हर हरकत को पढ़ लेने की क्षमता रखती हो। तभी मुख्य सिपाही ने आकर कहा, जहाँपनाह, एक गंभीर याचिका आई है। मामला बहुत अजीब है और शायद खतरनाक भी। अकबर ने हल्की भौहें उठाई। अजीब? किस तरह का? सिपाही बोला, हुजूर, इसमें एक राजा की हत्या, एक रानी की रहस्यमयी मौत, एक गायब हुआ बच्चा और एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो खुद को भुगतने वाला बताता है, पर शक के दायरे में भी है। पूरा दरबार जैसे एकदम से सतर्क हो गया। बीरबल की आंखों की चमक बढ़ गई। अकबर ने पूछा, किस राज्य से आई है यह याचिका? सिपाही बोला, हुजूर, राज्य का नाम सोमगढ़ है। वहाँ के राजा सोम की मौत के बाद से पूरा राज्य मानो श्रापित हो गया है। यह प्रार्थना पत्र उनके ही महल से भेजा गया है और भेजने वाले का नाम है विक्रम। यह नाम सुनते ही कुछ दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। यह नाम अनजाना था, लेकिन शिकायत के लहजे में एक रहस्य छिपा था। अकबर ने आदेश दिया, याचिका पढ़कर सुनाई जाए। काजी साहब ने चिट्ठी खोली। कागज़ पुराना तो नहीं था, पर लिखावट में एक अजीब हड़बड़ी थी। काजी साहब ने पढ़ना शुरू किया, जहाँपनाह, मैं सोमगढ़ राज्य का सैनिक प्रमुख विक्रम हूँ। हमारे राजा सोम की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई। लोगों को बताया गया कि यह मृत्यु बीमारी से हुई, पर हकीकत में बीमारी नहीं थी, मौत थी, धोखे की। इसी छल के बीच महारानी अनुष्का की भी मौत हो गई। उसे सभी ने आत्महत्या कहा, पर सच यह है कि उनकी जान ली गई। और यह सब किसने किया, किसी को पता नहीं, पर मैं जानता हूँ कि राजा और रानी के बच्चे को भी खतरा है। एक बच्चा सुरक्षित है, पर दूसरा बच्चा महल से गायब है। उस मासूम पर भी वही खतरा मंडरा रहा है जिसने राजा और रानी को ख़त्म किया। मुझे न्याय चाहिए, और वह केवल आपके दरबार में ही संभव है। पूरा दरबार शांत हो गया। काजी साहब आगे पढ़ने वाले थे, पर इससे पहले ही हलचल मच गई, क्योंकि कक्ष के द्वार पर एक घायल थका हुआ आदमी खड़ा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं विक्रम हूँ और कोई मुझे मारना चाहता है। सिपाही उसे सहारा देकर आगे लाए। कपड़े धूल से भरे हुए थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह सच्चा भी हो सकता है, पर यह सब नाटक भी लग रहा है। कौन दुश्मन होगा? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। तुम विक्रम हो? विक्रम बोला, जी हुजूर, वही जो वर्षों से सोमगढ़ की रक्षा कर रहा था। बीरबल आगे आए, तुम्हारे घाव ताज़ा है, हमला अभी हुआ है? विक्रम ने सिर हिलाया। जब मैं आपके पास आने के लिए रवाना हुआ, 2 घुड़सवार मेरे पीछे लग गए। कोई नहीं चाहता कि सच्चाई आपके दरबार तक पहुँचे। बीरबल ने तुरंत नोट किया। इस आदमी की आवाज़ डर और चाल दोनों का मिश्रण लग रही थी। अकबर ने कहा, सारी बात विस्तार से बताओ। विक्रम ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, सोमगढ़ के राजा सोम बहुत न्यायप्रिय थे। रानी अनुष्का से उन्हें गहरा प्रेम था। उनके एक बेटी थी, राजकुमारी नंदिनी, और एक 5 साल का बेटा शिवांश। कुछ महीने पहले राजा अचानक बीमार पड़े। वैद्य, ज्योतिष, विशेषज्ञ सब बुलाए गए। एक विशेषज्ञ ने कहा कि बीमारी अंदर से खा रही है। किसी ने नाम रखा अमंगल रोग। राजा दुर्बल होते गए और एक दिन मृत्यु हो गई। फिर कुछ सप्ताह बाद महारानी अनुष्का भी महल की ऊंचाई से गिरी हुई मिली। हर किसी ने कहा वह पति के दुख से मर गई, पर यह सब झूठ था। मैंने राजा के शरीर पर जहरीले दाग देखे थे और महारानी की कलाई पर खरोंचें थी, मानो किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। और उसी रात बच्चों पर हमला हुआ। मैंने शिवांश को बचा लिया, पर राजकुमारी नंदिनी गायब है। किसी को नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। दरबार में हलचल बढ़ गई। अकबर ने हाथ उठाकर शांत किया, विक्रम,
तुमने राज्य के मंत्रियों, पहरेदारों, सेवकों किसी पर भी शक किया? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, जी हुजूर, शक तो कईयों पर है, विशेषज्ञ पर, महल के पुरोहित पर, सेनापति पर और रानी के कक्ष में रहने वाली एक दासी पर भी। बीरबल ने पूछा, इनमें सबसे बड़ा शक किस पर है? विक्रम ने एकदम से कहा, वही विशेषज्ञ जिसने राजा के रोग को अमंगल कहा था। बीरबल ने पूछा, एक बात बताओ विक्रम, राजा के मरने के बाद महल का उत्तराधिकारी कौन बनता? विक्रम चौंकते हुए बोला, राजकुमारी नंदिनी नहीं मिल रही तो उत्तराधिकारी बनता राजकुमार शिवांश। बीरबल ने अगला सवाल रखा, राजकुमार के जीवित रहने पर किसे लाभ मिलता और उसकी मौत पर किसे मिलता? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यदि दोनों बच्चे मर जाएं तो सिंहासन मुझे मिलता। पूरा दरबार हिल गया। अकबर के चेहरे की भंगिमा भी बदल गई। दरबारी ऊंची आवाज़ में कहने लगे, तो क्या यही असली अपराधी है? किसी ने षड्यंत्र रचा? बीरबल अकेला शांत बैठा रहा, जैसे वह यह शोर सुन ही नहीं रहा हो। उसने धीमे से पूछा, और तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हारी उंगली खुद पर भी उठ सकती है? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, दुख क्यों नहीं होगा बीरबल जी, पर सच यही है, अगर मैं गलती से भी बच्चों को बचा लेता तो लोग मुझे ही उत्तराधिकारी बनाते, पर मैंने ऐसा कभी चाहा ही नहीं। बीरबल ने तुरंत पकड़ा, गलती से भी? यह किस तरह की भाषा है? विक्रम चुप रहा। बीरबल के दिमाग में पहला लाल झंडा लहर चुका था। इस आदमी की बातों में कहीं न कहीं कुछ छिपा हुआ है। अकबर ने कहा, यह मामला साधारण नहीं, राज्य का मामला है, हत्या का मामला है, राजवंश का मामला है। हम इस पर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बीरबल, यह पूरा रहस्य तुम सुलझाओगे। पूरे दरबार में आवाज़ गूंजी, बीरबल, बीरबल। बीरबल उठ खड़े हुए, जहाँपना, मुझे 3 चीज़ें चाहिए। विक्रम को यहाँ सुरक्षित हिरासत में रखा जाए, सोमगढ़ से तुरंत सारे दस्तावेज, चिकित्सकीय रिपोर्ट और दासी को बुलाया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, सोमगढ़ महल का एक एक कमरा देखने की अनुमति। अकबर बोले, अनुमति है। अकबर ने बीरबल के साथ कुछ खास सैनिकों और 2 अधिकारियों की एक छोटी सी टीम भेजी। उद्देश्य साफ था, सोमगढ़ पहुंचकर हर उस धागे को पकड़ना जो इस रहस्य को खोल सके। रास्ते भर बीरबल चुप थे। उनकी आंखें खुली थी, पर उनका मन कई सवालों के बीच दौड़ रहा था। राजा सोम को किसने जहर दिया होगा? महारानी अनुष्का को धक्का किसने दिया होगा? राजकुमारी नंदिनी कहाँ है? विशेषज्ञ पर शक कितना सही है? और सबसे बड़ा, विक्रम सच में पीड़ित है या षड्यंत्र का नायक? 2 दिन बाद बीरबल और उनकी टीम सोमगढ़ पहुंची। पहले कभी जगमगाता रहने वाला यह महल अब वीरान लग रहा था। मुख्य द्वार पर पहुंचे तो एक वृद्ध सैनिक रो पड़ा, हुजूर, जब से राजा रानी नहीं रहे, महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी है। रात को आवाज़ें आती हैं, गलियारे में किसी के दौड़ने की आहट आती है। लोग कहते हैं रानी की आत्मा भटकती है। बीरबल मुस्कुराए, भूत असली नहीं होते, पर उनका डर हमेशा असली होता है। व्यक्ति की बात नोट कर वे महल के अंदर चले आए। बीरबल ने राजा सोम के निजी कक्ष की जांच शुरू की। खिड़की के पास फर्श पर एक हल्का नीला दाग। बीरबल दाग के पास बैठ गए। सैनिक, यह खुरच कर मुझे दो। सैनिक ने खुरचा। हल्का नीला पाउडर हाथ में आया। बीरबल ने सूंघा और अचानक उनकी भौहें उठी। राजा को दिया जाने वाला औषधि पाउडर यही था। एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने पाउडर देखते ही घबरा कर कहा, यह दवा नहीं है हुजूर, यह हल्का जहर है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से ख़त्म करता है। बीरबल बोले, तो विक्रम का जहर वाला दावा सही है? पर तुरंत भीतर ही भीतर सोचा, पर सही बात बोलना हमेशा सही इंसान होने का प्रमाण नहीं होता। बीरबल ने रानी के कमरे को देखा। उनकी नज़र दीवार के कोने पर गई, जहाँ सूत का एक महीन रेसा अटका हुआ था। उन्होंने रेसा निकाला, उंगली पर लपेटा और बोले, यह रेशमी दुपट्टे का धागा है।
मतलब रानी का दुपट्टा? दासी को बुलाया गया। हाँ हुजूर, महारानी अक्सर हल्के गुलाबी दुपट्टे पहनती थी। बीरबल ने देखा, धागे पर छोटा सा खून का धब्बा था। अगर हत्या धक्का देकर की गई थी तो अपराधी ने रानी को पकड़ने में यह धागा फाड़ दिया होगा। दासी डरते हुए बोली, हुजूर, वो रात बहुत अजीब थी। मैंने सिर्फ इतना देखा था कि किसी की परछाई तेजी से कमरे के बाहर भाग रही थी। बीरबल तुरंत बोले, और उस परछाई का आकार विक्रम जैसा था? दासी घबरा गई। नहीं पता, पर शायद कुछ कुछ वैसा ही था। लेकिन बीरबल जानते थे, डरी हुई दासी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर बच्चों का कमरा देखा, जो 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा राजकुमार शिवांश का और दूसरा हिस्सा राजकुमारी नंदिनी का। राजकुमार शिवांश तो सुरक्षित था, पर राजकुमारी गायब। जमीन पर छोटे पैरों के निशान कमरे से बाहर जाते दिखे, फिर अचानक आगे गायब हो गए। यह कैसे हो सकता है? एक सैनिक ने पूछा। बीरबल ने कहा, नंदिनी अपने पैरों से कमरे से निकली, पर उसे बीच रास्ते कहीं से उठा लिया गया, और तभी महल की दूसरी मंजिल पर से किसी के भागने की आवाज़ आई। सिपाही चौंक गए। एक सिपाही बोला, हुजूर, महल में कोई है। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, किसी का पीछा मत करो, पहले मुझे ये बताओ, इस महल में इस समय कौन कौन रहता है? एक सेवक बोला, बस 5 लोग, मैं, दासी, रसोइया, दरबान और विशेषज्ञ। बीरबल ने कहा, तो यह आवाज़ किसी अनजान व्यक्ति की नहीं हो सकती। यह हम में से ही कोई है, या वही जो राजकुमारी को लेकर गया है? जांच के दौरान विशेषज्ञ को बुलाया गया। बीरबल ने सीधा सवाल किया, तुमने राजा को अमंगल रोग बताया था? वह बोला, जी, लक्षण वही थे। बीरबल ने नीला पाउडर दिखाया। विशेषज्ञ बोला, यह मैंने कभी नहीं दिया। बीरबल बोले, सच बोलो विशेषज्ञ, यह पाउडर तुमसे ही मिला है ना? विशेषज्ञ घुटनों पर गिर गया। नहीं हुजूर, यह पाउडर मैंने नहीं दिया, यह दवा राजा को कोई और देता था। बीरबल ने पूछा, वह कोई और कौन है? विशेषज्ञ ने फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम। पूरा कमरा सन। बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई। विक्रम राजा को दवा देता था? विशेषज्ञ ने कहा, जी, राजा ने आदेश दिया था कि वह दवा सीधे विक्रम के हाथ से ही ले। विक्रम ने पूछा, क्यों? विशेषज्ञ बोला, क्योंकि विक्रम उनका सबसे भरोसेमंद था। बीरबल ने धीमे से कहा, कभी कभी सबसे भरोसेमंद ही सबसे बड़ा खतरा साबित होता है। महल के पीछे की दीवार की जांच करते समय बीरबल की नज़र एक ईंट पर पड़ी, जो बाकी ईंटों से अलग दिख रही थी। उन्होंने उसे दबाया और दीवार धीरे धीरे खिसक कर खुल गई। सभी चौंक गए। अंदर एक छोटा सा गुप्त कक्ष था, जिसमें बच्चों के कपड़े, एक टोकरी और दीवारों पर खरोंचे और एक कागज़। बीरबल ने कागज़ उठाया। यह राजकुमारी नंदिनी की लिखावट में था। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो समझना कि हमारे अपने ही हमें मार रहे हैं। नीचे एक शब्द लिखा था, विश्वासघात, और अंतिम पंक्ति, मेरे भाई को बचा लेना। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह खेल बहुत बड़ा है और इसमें कोई ऐसा है जो बाहर से नहीं, भीतर से हमला कर रहा है। बीरबल ने गुप्त कक्ष से निकले नोट को बार बार पढ़ा। हमारे अपने ही हमें मार रहे हैं। इन शब्दों में दर्द भी था, चेतावनी भी, और एक राज भी, जो अभी तक खुला नहीं था। बीरबल ने अपने मन में 2 बातें तय कर ली। पहली बात, राजकुमारी नंदिनी जिंदा भी हो सकती है। दूसरी बात, अपराधी महल के बाहर नहीं, महल के अंदर ही है। उस रात बीरबल ने महल में पहरा बढ़ा दिया। सिपाहियों को आदेश दिया गया, कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तुरंत रिपोर्ट करो। रात गहरा गई। महल के उत्तर पूर्व भाग से एक तेज आवाज़ आई। सिपाही दौड़े, हुजूर, किसी ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। खिड़की आधी टूटी हुई थी और नीचे धूल पर जूतों के निशान थे। उन्होंने निशान ध्यान से देखा।
निशान गहरे नहीं थे। इससे पता चलता था कि पैर छोटे थे और जूता भी छोटा, और सबसे खास बात, पैरों के साथ हाथों के निशान भी थे। बीरबल धीरे से बोले, यह निशान किसी बड़े आदमी के नहीं, किसी बच्चे के हैं। सिपाही चौंक गए। एक सिपाही बोला, क्या यह राजकुमारी नंदिनी हो सकती है? बीरबल की आंखें चमक उठी। हो भी सकती है और नहीं भी। बाहर के आंगन में से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। सिपाही उधर दौड़े, बीरबल भी पीछे गए। अंधेरे में बस एक परछाई भागती दिखाई दे रही थी। सिपाही चिल्लाए, रुक जा। परछाई ने दौड़ना और तेज कर दिया। कुछ दूरी पर जाकर वह परछाई एक दीवार के पीछे छुप गई। सिपाही उधर पहुंचे, पर दीवार के पीछे कोई नहीं। सिपाही घबरा गए। हुजूर, कोई जादू जैसा लग रहा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जादू नहीं, यह महल की संरचना है। उन्होंने दीवार को टटोला और एक छोटा सा छेद मिला, गुप्त रास्ते का। इस महल में कई गुप्त मार्ग हैं। भागने वाला उन्हीं में से किसी एक में गया है। सिपाही ने पूछा, तो क्या वह बच्ची थी या कोई और? बीरबल बोले, इसका जवाब सुबह मिलेगा, क्योंकि कोई चाहे बच्चा हो या बड़ा, बार बार एक ही गलती करता है, अपने पैरों के निशान छोड़ना। सुबह पता चला विशेषज्ञ गायब हो गया। सिपाहियों ने हर जगह देखा, पर वह नहीं मिला। बीरबल ने गहरी सांस ली। मतलब, रात को दो परछाई थी, एक बच्ची की और एक किसी बड़े की। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, विशेषज्ञ के कमरे की तलाशी लो। विशेषज्ञ के कमरे में एक थैली नीले पाउडर की, एक कागज़ जिसमें राजा की दवा का नुस्खा लिखा था, एक पुराना कंगन बच्चों वाला। बीरबल ने कंगन देख कर कहा, यह राजकुमारी नंदिनी का है। एक दासी ने पुष्टि की, जी हुजूर, यह वही कंगन है। बीरबल ने कहा, इसका मतलब विशेषज्ञ नंदिनी को जानता था और शायद उसके संपर्क में था। सिपाही बोले, तो क्या विशेषज्ञ ने ही उसे छुपा रखा है? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ, या फिर वह उसे कहीं ले गया है। पर क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। बीरबल ने सबको बुलाकर समझाया, विशेषज्ञ ने राजा को जहर दिया। यह झूठ भी हो सकता है, सच भी। राजा दवा विक्रम से लेते थे, यह विशेषज्ञ का बयान है। पर उसकी मंशा क्या है? एक अधिकारी ने पूछा, क्या विशेषज्ञ झूठ बोल सकता है? बीरबल बोले, झूठ बोल सकता है या फिर सच बोलकर भी किसी और को फंसा सकता है। सब आश्चर्य से देखते रहे। बीरबल आगे बोले, रात को जो परछाई भागी थी वह बच्ची की थी और बच्ची विशेषज्ञ के संपर्क में है। सिपाही हक्के बक्के रह गए, तो क्या बच्ची जीवित है? बीरबल बोले, जीवित है और महल के अंदर ही कहीं छिपी हुई है। बीरबल विशेषज्ञ के कमरे से लगे गलियारे में पहुँचे। वहीं एक जगह दीवार पर हल्का निशान दिखा। उन्होंने उसे दबाया और दीवार की ईंट ढीली हुई। बीरबल ने भीतर देखा, एक अंधेरी सुरंग थी। वे अंदर गए, सिपाही मशाल लेकर पीछे। सुरंग बहुत लंबी थी, पर उसके अंदर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। ये बच्चे के हाथों के निशान है। कुछ दूर जाने पर एक छोटी सी जगह दिखी, जहाँ एक फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। दासी चिल्लाई, ये तो राजकुमारी नंदिनी की पोशाक है। बीरबल ने कपड़े को ध्यान से देखा। कपड़े पर खून भी लगा था। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, राजकुमारी घायल थी, पर वह अपने पैरों पर चलकर यहाँ पहुँची। मतलब वह अभी भी जीवित है। सुरंग का रास्ता महल के बाहर जंगल की तरफ जाता था। जैसे ही बीरबल ने अंतिम मोड़ पर कदम रखा, उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बीरबल ने सिपाहियों को रोका, शोर मत करो। वे आगे बढ़े और देखा, एक छोटी बच्ची किसी झाड़ी के पीछे सिकुड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में खरोंचे थी और आंखों में डर था। सिपाही चिल्लाए, राजकुमारी नंदिनी। बीरबल बच्चे के पास गए, धीरे से कहा, डरो मत, मैं बीरबल हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। बच्ची ने कांपते हुए कहा, वह मुझे मार देगा। बीरबल ने पूछा, कौन? विशेषज्ञ?
राजकुमारी ने सिर हिलाया। नहीं। बीरबल ने दूसरा सवाल किया। दासी? फिर से नहीं। सेनापति? नहीं। बीरबल ने आखिरी नाम लिया। विक्रम। राजकुमारी नंदिनी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, वही हमें मारना चाहता था। सिपाही दंग रह गए। बीरबल शांत रहे। मतलब विशेषज्ञ नहीं, विक्रम ही असली अपराधी है। राजकुमारी रोते हुए बोली, विशेषज्ञ मुझे छुपाकर भागा था ताकि विक्रम मुझे न मार दे। बीरबल ने आंखें बंद की। तो विशेषज्ञ दोषी नहीं बल्कि संरक्षक था। बीरबल ने आदेश दिया, राजकुमारी को सुरक्षित ले चलो और फौरन विक्रम को अकबर के दरबार में लाकर पेश किया जाए। अब असली खेल वहीं होगा। सिपाहियों ने पूछा, क्या विक्रम को पता चल जाएगा कि बच्ची मिल गई? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली पहुंचते ही पूरी व्यवस्था कड़ी कर दी गई। विक्रम को जंजीरों में बांध कर लाया गया। वह गुस्से में था, पर उसके चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास था, मानो उसे पूरा भरोसा हो कि कोई उस पर शक ही नहीं कर सकता। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, विक्रम, अब तुम्हारा सामना सच से होगा। बोलना शुरू करो। विक्रम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जहाँपना, सच मेरी तरफ ही है। यह सब षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है। राजकुमारी मरी हुई है और विशेषज्ञ ही असली अपराधी है। बीरबल ने कहा, राजकुमारी मरी नहीं, जिंदा है। पूरा दरबार कांप गया। विक्रम की आंखें फैल गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने हाथ से इशारा किया और पर्दा हटाया गया। राजकुमारी नंदिनी को सुरक्षित लाया गया। उसके हाथों पर पट्टियां थी और चेहरा डरा हुआ था, पर आंखें सच्चाई से चमक रही थी। विक्रम जैसे पत्थर हो गया। अकबर ने गरज कर कहा, अब बोल विक्रम, क्या कहना है? राजकुमारी डरते डरते आगे आई। जहाँपना, मेरे पिता को हर रात एक दवा दी जाती थी। वह दवा विक्रम ही देता था। जब माँ ने शक किया, विक्रम ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उस रात उसने मुझे और शिवांश को भी मारने की कोशिश की। पूरा दरबार स्तब्ध। विक्रम के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। विक्रम का असली चेहरा उजागर। बीरबल बोले, विक्रम ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया। वह राजा का सबसे भरोसेमंद था। राजा उसी के हाथ से दवा लेते थे, इसलिए जहर देना आसान था। जब रानी को शक हुआ, वह बाधा बन गई। और बच्चे, अगर दोनों बच्चे मर जाते तो सिंहासन उसके हाथ आ जाता। विक्रम चीखा, झूठ, यह सब झूठ है। बीरबल शांत स्वर में बोले, झूठ? तो यह क्या है? उन्होंने मेज पर दो चीज़ें रखी, वही नीला जहर, गुप्त कक्ष से मिली नंदिनी की चिट्ठी। बीरबल ने कहा, और सबसे बड़ा सबूत, राजकुमारी की जान लेने की कोशिश में तुमने उसी गुप्त रास्ते का उपयोग किया जिसका पता महल में केवल 4 लोगों को था, राजा, रानी, विशेषज्ञ और तुम। अचानक विक्रम चिल्ला उठा, हाँ, मैंने किया, क्योंकि राजा कमज़ोर था। पूरे राज्य की बागडोर मुझे मिलनी चाहिए थी। महारानी बीच में आई। उस बच्चे को भी सिंहासन मिलना था। मैं कैसे देख सकता था कि राज्य किसी 5 साल के बच्चे के हाथों में जाए? अकबर ने आदेश दिया, विक्रम ने एक राजा की हत्या की, एक रानी की हत्या की, राजकुमारी को मारने की कोशिश की, राजकुमार पर हमला किया और पूरे राज्य को धोखे में डुबो दिया। ऐसे विश्वासघाती का स्थान दरबार में नहीं, कालकोठरी में है। सिपाहियों ने विक्रम को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, सिंहासन मेरा था, पर उसकी आवाज़ धीरे धीरे दरबार की दीवारों में गुम हो गई। अकबर ने राजकुमारी नंदिनी के सिर पर हाथ रखा, अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे पिता का बदला प्राप्त हो चुका है। राजकुमार शिवांश को भी दरबार में लाया गया। दोनों बच्चों को संरक्षण देकर अकबर ने सोमगढ़ राज्य को मजबूत सुरक्षा के साथ वापस भेजने का आदेश दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह रहस्य कभी न खुलता। तुमने न केवल अपराधी को पकड़ा बल्कि 2 मासूम जिंदगियां भी बचाई। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपना, हर सच के पीछे एक परछाई होती है, उसे पकड़ना ही असली बुद्धिमानी है।